Hello and welcome to the next part of the mollusca, phylum mollusca। तो इस वीडियो में हम मोलस्का की क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मोलस्का की जनरल फीचर्स में के बारे में पढ़ लिया था। जहाँ तक मोलस्का की फाइलम मोलस्का की क्लासिफिकेशन की बात है तो इसको फाइलम मोलस्का को इन 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोनोप्लेकोफोर, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, बाइविल्विया एंड सिफेलोपोडा। तो ये शुरू के जो 3 हैं, दीज आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट नाउ। इनके जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अभी दुनिया में मौजूद नहीं हैं, ऑलमोस्ट जो है दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। सो इसीलिए आपकी बुक के अंदर भी डिटेल सिर्फ इन 3 क्लासेस की है। मैंने इनको एक साथ कंपैरेटिवली लिख दिया है, ये इसीलिए ताकि अगर इनका कोई डिफरेंस क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोगों को लिखने में आसानी हो। ये मैंने लिख भी दिया है कि फर्स्ट 3 आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है ये सबसे लार्जेस्ट है, जो क्लास बाइविल्विया है ये सेकंड लार्जेस्ट है, और क्लास सेफेलोपोडा जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, यानी कि इनमें ऑर्गेनिजम्स बाकियों के मुकाबले में कम है। हैबिटेट, रहन सहन की जो जगह है, गैस्ट्रोपोडा से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल हर तरह के एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं। बाइविल्विया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आपको मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल में मिल सकते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल में जो बाइविल्विया के ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर मिट्टी के अंदर या डीप इनसाइड द सॉइल रहते हैं। सेफेलोपोडा के बारे में आसान सी चीज़ है कि ये सिर्फ समुद्री मखलूक़ात हैं। ठीक, ओरिजिन ऑफ फूड जो है इनका जो फुट है, जो ऑर्गन है इनके पास, जिसकी वजह से ये लोग को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो इनके पास कहाँ कहाँ मौजूद होता है। इसीलिए इसकी ओरिजिन ऑफ फूड की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। गैस्ट्रोपोडा को गैस्ट्रोपोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो पोडा मीन्स इनका जो फूड है वो गैस्ट्रो का मतलब वैसे तो स्टमक होता है, लेकिन क्योंकि इनकी स्टमक डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि डॉर्सल विस्ट्रल मास के अंदर होती है, तो बेसिकली इनका फूड भी डॉर्सल विस्ट्रल मास से अराइज हो रहा होता है। मीन्स फूड इज़ अटैच्ड विद डॉर्सल विस्ट्रल मास, इसीलिए इनको गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। इन्हें बाइविल्विया कहा जाता है। बाइविल्विया का मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड की जा सकती है, इसी वजह से इनको बाइविल्विया कहा जाता है। इनका जो फुट है वो अटैच होता है विद विस्ट्रल मास, इनका भी विस्ट्रल मास के साथ अटैच है। सेफेलोपोडा का जो फुट है ये हेड के साथ अटैच्ड विद हेड। इनका जो फुट है वो मॉडिफाई होता है इनटू सकर्स। ठीक है, अच्छा, सेफेलोपोडा की एग्जांपल में आप एक ऑक्टोपस को ले सकते हैं। ऑक्टोपस आपने देखा होगा कि उसके जो हाथ वगैरह होते हैं सारे, उनके हर हाथ के पास सकर्स होते हैं। सो वो बेसिकली मॉडिफिकेशंस हैं इनके फुट की। उनके पास सकर्स होते हैं जिनकी मदद से ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को किसी जगह से चिपका सकते हैं। और देखिए, सकर्स बेयरिंग टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स जो है वो किसी शिकार को पकड़ने के लिए भी काम आ सकते हैं, और ऑक्टोपस को किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े रहने के लिए भी हेल्प आउट कर सकते हैं। शेल्स की अगर हम बात करें तो जो गैस्ट्रोपोडा है इनका जो शेल है मे और मे नॉट प्रेजेंट, इनके पास हो भी सकता है और मे भी किसी एक आध गैस्ट्रोपोडा के पास नहीं भी होता। लेकिन जब होता है इनके पास शेल, तो वो शेल हमेशा इनके पास स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। मीन्स इसका शेल इस तरह सीधा नहीं होता बल्कि इस तरह क्वाइल्ड होता है। ठीक है, इनका शेल इस तरह क्वाइल्ड होता है, बिल्कुल इस तरह सीधा नहीं होता। तो इनके पास ये एक ख़ासियत है। इनका जो शेल है, बाइविल्विया का जो शेल है, वो डिवाइड होता है 2 इक्वल हाफ्स के अंदर, दैट रिकग्नाइज एट इनके जो दरमियान है, ये तो मैंने खैर एग्जांपल लिखी आपकी बुक से। इनका जो शेल है वो बीच से 2 टुकड़ों में इक्वली डिवाइड हो सकता है, नज़र आता है बाकायदा। मैं आपको आपकी बुक में एक फर्जी सी डायग्राम भी दिखा देता हूँ कहीं पे। जैसे अगर आप इस और डायग्राम को इसको देख लें, तो ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इस तरह इक्वली डिवाइडेड है, और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह इक्वली डिवाइडेड है। तो इनका जो शेल, ये सारे बाइविल्विया से ताल्लुक़ रखते हैं, शेल विद 2 हेल्प्स। ठीक है, इसके अलावा जो है जो क्लास सेफेलोपोडा है, इनके पास कोई भी शेल एक्सटर्नल और इंटरनल शेल और
मे बी एब्सेंट। इनका सेफेलोपोडा के पास जो शेल है वो कभी कभार प्रेजेंट होता है, और एक आध ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास सेफेलोपोडा से ही ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास शेल नहीं होता, ना ही एक्सटर्नल शेल होता है और ना ही इंटरनल शेल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सेफेलोपोडा के ऐसे हैं जिनके पास एक्सटर्नल शेल होता है मीन बॉडी के आउटसाइड, कुछ के पास इंटरनल होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास होता भी नहीं है। जिनके पास नहीं होता वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज़ में आ जाता है। ऑक्टोपस एक ऐसा सेफेलोपोडा है जिनके पास जो शेल है वो मौजूद नहीं होता। ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका क्लास मोलस्का भी ख़त्म होता है, फाइलम मोलस्का, सॉरी। सो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।